log sin x माइनस log sin 2x। ये आपको दिया हुआ है। उल्टा इंटीग्रेट कीजिए। लिमिट 0 से π/2 है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में बताए थे कि कोई भी सवाल दे तो पहला कोशिश रहेगा कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर दें, लेकिन वो किसी फॉर्म में रहे तब इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी ऐसा हम लोग सवाल जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़े ही नहीं कि डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर दें। केवल log x रहता तो इंटीग्रेट हो जाता बाई पार्ट्स के नियम से। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन का इंटीग्रल होगा, दूसरा का होगा, लेकिन ये केवल log x होता तब। log sin है तो इंटीग्रेट तो हम लोग कर नहीं पाएंगे। तो अब हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज़ को यूज कर दिया जाए। सवाल को थोड़ा सा छोटा कर लेते तो मेरे विचार से अच्छा रहता। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। 0 to π/2 इसको क्या लिख सकते हैं? 2 log sin x को क्या लिख सकते हैं? log sin स्क्वायर x पावर रूल से, ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा और माइनस log sin 2x dx। अब बताइए इसको क्या लिख दे? इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2। और ये क्या लिखा जा सकता है? तुम्हें बोलो जी, क्या लिख सकते हैं उसको? log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x को क्या लिख सकते हैं? रुको, पहले पूछने दो तब देखें। तुम बोलो जी। log sin स्क्वायर x बाय log sin 2x है ना। log m माइनस log n, ये तो फार्मूला है log m बाई n का। ये हो जाएगा log m के जगह पे sin स्क्वायर x माइनस होगा तभी ऐसा होगा, अब बाई n के जगह पे sin 2x। सवाल ऐसे हो गया। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log sin स्क्वायर x अब बाई sin 2x का फार्मूला तुम बोलो जी। उसके बाद तुम्हारा नाम। sin 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 sin x इंटू cos x, ये फार्मूला लिखा हुआ, ठीक है। एक साइन देखिए कट गया, एक साइन कटा केवल, तो बचेगा कितना? इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, अच्छा यहाँ एक साइन बचा है, यहाँ एक कॉस बचा है, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? 10x। और नीचे में 2 है, नीचे में 2 रहने दिए। सवाल अब देखो ऐसा हो गया, इसी को हम लोग जो है आई मान लेते हैं। अब छोटा नहीं होगा, है ना, अब छोटा नहीं होगा। तो साइन बटे कॉस को 10 लिख दिया, नीचे में जो 2 था उसको लिख दिए। यानी कि सवाल को जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएं तो ऐसा आया। अब प्रॉपर्टीज़ को यूज कीजिए। जब हम लोग केवल log x को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं तो x के जगह पे साइन रहे, कॉस रहे, इंटीग्रेट तो कर नहीं पाएंगे। आपको x के जगह पे 10 आ गया तो इसको भी इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज कर देंगे। आइए, तो प्रॉपर्टीज़ एक था, चौथा नंबर प्रॉपर्टीज़ ही लगा रहे, ठीक है। log ऑफ और x के जगह पे किसके द्वारा रिप्लेस करते हैं? जैसे यहाँ x आ रहा तो दोनों लिमिट को जोड़ देंगे और उसमें वेरिएबल को घटाएंगे, तो दोनों लिमिट का सम होगा π/2 और माइनस वेरिएबल x है और डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। ये कितना आ गया? यानी कि I बराबर इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2
लॉग ऑफ और टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा, और नीचे में 2 है। जब हम लोग log 10x को इंटीग्रेट नहीं कर पाए तो log cot को भी नहीं कर पाएंगे। और जब दोनों में से कोई इंटीग्रेट ना हो तब क्या करना है, ऐड कर देंगे। कर दीजिए, एडिंग 1 and 2। सवाल कल बना था, कौन कौन एग्ज़ाम दिए थे जी? 7 में से 2, 3 और आज 3 ही प्रेजेंट है। बोला 7 लड़का मैथ का था, लड़का 5 ही था और 2 बायो का था। तो लोग से भी महान बायो में है ना। हम सोचते थे मैथ में सबसे ज़्यादा महान, तो लोग भी सब एब्सेंट किए हुए हैं। आई और आई 2i और लिमिट देखिए दोनों का सेम है, एक ही बार लिखेंगे और केवल फंक्शन को जोड़ दीजिए। पहला सवाल का फंक्शन है log 10x/2 प्लस, और दूसरा सवाल का जो फंक्शन है log cot x/2 और dx। ये सब ब्रैकेट अगर ढंग से नहीं दीजिएगा तो ऐसे भी नंबर कट जाएगा। कौन ब्रैकेट कहाँ पे पड़ेगा, दोनों फंक्शन को जोड़े हैं। आप मान लीजिए ऐसे लिख दिया, dx यहाँ दे दिए, इसका मतलब क्या है, केवल log में dx लगा हुआ है इसमें, तो आपको पूरा ब्रैकेट क्लॉज करके जो है उसके बाद dx देना है। इसका मतलब dx जो है दोनों के साथ अटैच है। ये बताइए कि इसको हम लोग क्या लिख दें। चलिए आप बोले, क्या नाम है, अविनाश बोलो। हम जो भी पूछ रहे हैं वो एकदम जो है कॉमन चीज़ पूछ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि जो हम नहीं बताए हैं, बता भी दिए हैं, बिल्कुल कॉमन जो जवाब दे सकते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं इसका मतलब कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम पूछे थे log m माइनस log n का फार्मूला ही था। ये बताइए कि ये क्या लिख सकते हैं। नहीं याद है, तुम बोलो, तुमको तो नहीं याद होगा। तुम जो पीछे में, इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, प्लस में है, नहीं तुम नहीं log 10x नहीं, log 10x/2 अब प्लस log cot x/2। ये पूरे को हम लोग अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे तब ना लिमिट पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा log m प्लस log n। ये फार्मूला होता है log m इंटू n का, m के जगह पे यही है, तो 10x/2 बाई इंटू log n के जगह पे है cot x/2। जो भी पूछ रहे हैं वो सिंपल चीज़ है। फार्मूला आपको याद है, आप जवाब दीजिएगा। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 log, और नीचे में 2 × 2 4 हो गया। ऊपर वाला 10x इंटू कॉट एक्स को क्या लिखे, तुम बोलो। ऊपर वाला 10x इंटू कॉट एक्स, 2 × 2 हम गुना कर दिए 4, 1 tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है कि नहीं, इसमें तो x कहीं दिख नहीं रहा, और जब x दिख नहीं रहा तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जब हो गया तो ये इंटीग्रल से बाहर निकल जाएगा। लेफ्ट साइड वाला लिख रहे हैं 2i, और इसको आप लिख सकते हैं log 1/4। इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन केवल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। इसको आप लिख सकते हैं log 1, फिर से तोड़ दिए, log m/n, तो log 1 और माइनस log n। बताइए dx का इंटीग्रल
x होगा और लिमिट गलती लिखा गया ना, π/2 है। बिहार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है π/2। हाँ है, नहीं दिया है, करंट वाला लिया है, पहले पूछा हो। पुराना वाला कब से, कब से कब तक? अच्छा चलिए आइए आगे करें। थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, 2 लाइन बच गया। अरे भाई ये क्या हुआ? log 1 का वैल्यू 0 होता है, माइनस log 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और यहाँ लिमिट बैठाइए x के जगह पे π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0। कितना आ जाएगा जी? 2i बराबर, और ये पावर रूल से नीचे आ गया, 2 को नीचे ला दिए, बचेगा log 2 और इंटू π/2, इंटू में है 2 कट गया, यानी कि 2i बराबर माइनस log 2, और पाई छूट गया ना, माइनस पाई log 2। अब यहाँ से i का वैल्यू निकाल लीजिए, i बराबर माइनस π/2 log 2। ये वाला आंसर और किसी का आया था, log sin x, हाँ तुम, अच्छा ये आया है टेस्ट में क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 0 को dx मान के मतलब गलत वहाँ पे गलत कर दिए। हाँ ये बनाया था टेस्ट में, ये वाला बना दिया। कौन वाला बनाया? मतलब सॉल्व किया तो टेस्ट में मैं ऐसे सॉल्व कर दिए, यहाँ पे हमने गलत लिख दिए। सॉल्व ऐसे हो गया, यहाँ पे 0 है तो इसका इंटीग्रेशन तो 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट dx का इंटीग्रेशन करके बना देंगे। गलत कर दिया। सेम सवाल दिए थे, तो तुम्हारा आंसर क्या आया वहाँ? वहाँ वाला में ये आ गया, इसका जो है यहाँ पे 0 होना होता, ये 0 कैसे होगा? ये 0 तो कहीं नहीं आया। नहीं, ये दूसरा तरीका बनाया था। ये पूरा सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आया था, ये आया, तो इसको I1 मान के फिर इसको अलग सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी 4 लगा के। हाँ तो ये तो तुम्हारा 10x हो गया, 10x का तो 0 ख़त्म है ना। log 10x और log 10x जब प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो log cot में बदलेगा, और दोनों को ऐड करेंगे वो 0 हो जाएगा log 1। ये तो ख़त्म हो गया, तो आंसर यही बचेगा, है ना। हो गया जी। और टेस्ट में कौन कौन सवाल आया था? टेस्ट है ला, उसको करवा ही देते हैं। क्या? 54 का आंसर नहीं मैच कर इसमें का सवाल नहीं हो गया। फिफ्टी 54 का, अरे ये तो लगता है हम क्लास में बता दिए हैं जी, नहीं बताए हैं। हाँ, x टू द पावर -3
जब तक लिमिट नहीं रहेगा तो फिर हम के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? लेफ्ट साइड में तो एक्स बच ही जाएगा, सिंपल सा बात है। अगर ये लिमिट नहीं दिया, क्वेश्चन में कुछ गलत है क्या? बोले थे क्वेश्चन सही है। ऐसे थोड़ी होता, क्वेश्चन हमसे चेक नहीं करवाया, समझे? हम उनसे 2 बार चेक करवाए थे। इसको कुछ बनाया भी तो आंसर भी आता कुछ हम बोले कम से हम उनको बोले कम से कम देखिए ऑप्शन नहीं कुछ गलत लिखे आगे होगा कुछ दूसरा ऑप्शन बोले नहीं बीच ऑप्शन नहीं है अच्छा, एक्स टू द पावर -3 और 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर के इंटू 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही दिया हुआ। अब बोलता है कि एक्स का वैल्यू बताइए। तो ऐसा करो, इसको फिलहाल मान लिए एक्स टू द पावर -3 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये आप लोग को टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई एक्स क्यूब 5 टू द पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को मान लीजिए कुछ, 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर जेड। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्सएन का डिफ्रेंशिएशन होता है। जब नीचे में रहेगा तो जितना पावर है उसमें माइनस लगा देते हैं और उसका पावर में 1 जोड़ देते हैं। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का होगा, जितना पावर है उसमें माइनस लगा दिए और इसका पावर में 1 जोड़ दिए, और x का फंक्शन है तो dx, राइट साइड में dj। यहाँ से -2 को दाहिना तरफ ले जाइए तो 1 बाई एक्स क्यू इंटू डी एक्स बराबर -1 बाई 2 dj। ये समझ में आया? -2 उधर ले गए। ये 5 टू द पावर, इसको z मान लिए, और ये दोनों का प्रोडक्ट आया है -1 बाई 2 dj। -1 बाई 2 बाहर निकल गया, बचेगा 5 टू द पावर z dj। -1 बाई 2 और ax का इंटीग्रल ax का होता है ax बाई log a। ठीक है, कंपेयर कीजिए, रुकिए 1 मिनट। -1 बाई 2 और 5 टू द पावर z के जगह पे बैठा दीजिए 1 बाई एक्स स्क्वायर, अब बाई और नीचे में log 5। तो आपको तो k का वैल्यू चाहिए, बताइए k का मान कितना आया? इसका इंटीग्रल आपको वो आया, दिया हुआ था ये। तो 5 का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, बाकी बचेगा k बराबर -1 बाई 2 log 5। आंसर है?
तो ये आपको आंसर था। कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी, डी। और कोई सवाल है? जो सवाल नहीं बनता कभी पूछते हैं टेस्ट में। और कोई है जी? समझ में आया? सबसे पहले इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका दिया हुआ था इतना ही है, इसको जब निकाले ये आ गया। अब राइट साइड में देखते हैं 5 का पावर 1/x², वो तो आ गया। तो बाकी जो बचा हुआ है वही k का मान होगा। तो k का मान -1/2 log 5 हो गया ना? क्या और पूछना है? तो पकड़ो। चलिए दूसरा सवाल देखिए। आगे बढ़ें जी। हो गया। अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर, तुम लोग सवाल पूरा छोड़ा है इसलिए पता ही नहीं चल रहा है कि क्या पूछना है। 0 to 2 पाई और दिया हुआ मॉड साइन एक्स। ये सवाल हम नहीं बताए हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मॉडुलस हम नहीं बताएं। बना सकते हैं कि क्या होगा? कोई नहीं पूछा अभी तक। हम तुम बनाए हो? बना देते हैं। इसी में जो है क्वेश्चन नंबर ए, सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर ए, मॉडुलस फंक्शन में सबसे पहले देखा जाता है कि वो कहाँ पे ज़ीरो होता है, वही पॉइंट निकालना है। ये कहाँ ज़ीरो होगा? नंबर वाला में तो आपको क्लियर पता चलता था, ये आपको 1 पे 0 हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स हमको उस ज़ीरो से मतलब है जो ज़ीरो दोनों लिमिट के बीच में पड़ेगा। बाकी कहाँ ज़ीरो होता है उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। वैसा नंबर जहाँ पे ये 0 बनेगा और 0 और 2 पाई के बीच में होना चाहिए। ये सब सवाल अगर पूछेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, पाई साइन एक्स, अंदर वाला को हम सीधे 0 कर दिए। तो साइन एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या होता है? n पाई, जहाँ पे n का वैल्यू जो है इंटीजर होता है, यानी कि n बराबर 0। ये हम जनरल वैल्यू का यूज किए जो आप 11th में पढ़े हैं, एक आप 10th क्लास में पढ़े। हम जनरल वैल्यू का यूज किए, एक से ज़्यादा भी नंबर आ सकता। अब अगर 0 को डालते हैं यहाँ n के जगह पे, तो 0 जो है ये दोनों के बीच में नहीं आता, यानी कि वो हमारा काम का चीज़ नहीं। लेकिन 1 जब डालते हैं तो ये हो जाएगा पाई, पाई जो है इसके बीच में। तो x बराबर लिए 1 पाई, अब -1 डालेंगे तो -पाई होगा, -पाई भी इसके रेंज से बाहर हो जाएगा। लेकिन आपको 2 डाला जाए तो ये 2 पाई भी इसके रेंज में नहीं आ रहा। तो एक नंबर ऐसा मिला पाई जो दोनों लिमिट के बीच में है, तो हमको इसी से मतलब है। इसलिए i बराबर, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दिए। एक होगा 0 से पाई मॉड साइन एक्स dx और दूसरा होगा पाई से 2 पाई मॉड साइन एक्स dx। ठीक है, पाई पे 0 होगा और पाई जो है दोनों लिमिट के बीच में है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे
कि अगर a और b के बीच में c आ गया तो फंक्शन का जो इंटीग्रल है दो पार्ट में टूट जाएगा, a से c और c से b। उसी तरह से ये टूट गया 0 से पाई, पाई से 2 पाई। अब आपको मॉड को तोड़कर इंटीग्रेट कर देना। बताइए मॉड साइन एक्स जो है 0 और पाई के बीच में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? कोई भी आप एंगल पुटअप कीजिए ना पाई से छोटा, तो पाई से छोटा मान लीजिए हम 60 डिग्री लिए और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस पॉजिटिव। ऐसे भी 0 से 2 पाई यानी कि पहला क्वाड्रेंट से लेकर दूसरा क्वाड्रेंट तक है, और फर्स्ट में और सेकंड दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव। ये पाई से 2 पाई है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट से लेकर फोर्थ क्वाड्रेंट तक, यही ना है आपको। ये होता है 0 से 90 तक, और ये 90 से 180, और 180 यानी कि पाई से 270 और 270 से 360। यही तो है पाई से लेकर 2 पाई तक, यानी कि ये एंगल जो है थर्ड और फोर्थ में पड़ेगा, और थर्ड और फोर्थ में साइन क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले माइनस दिए और ये हो गया साइन एक्स, ठीक है। माइनस आगे कर दिए, नेगेटिव आएगा तो यहाँ माइनस कर दिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, ऐसा नहीं कि कटेगा, लिमिट दोनों का अलग अलग है। साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस एक्स और लिमिट है 0 से पाई। फिर साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और लिमिट है माइनस पाई से, पाई से 2 पाई। ये वाला माइनस हटा दीजिएगा, ये माइनस तो नहीं था। अब इंटीग्रेट बनाना जरूरी है, हाँ वो भी बनाना पड़ेगा। कौन वाला? ना ये समझाने के लिए बताएं, ये सब नहीं बनाना है। ये आपको 2 नंबर वाला सवाल में दे सकते हैं। हाँ ये वाला, ये जैसे इसका जो है इन्फिनाइट सॉल्यूशन होगा। प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक नहीं इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है, जिसको जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको 11th में पढ़ना था, पूरा चैप्टर 1 पढ़ना था ट्रिगोमेट्री। वो सर पढ़ाए होंगे तुम लोग को ट्रिगोमेट्री, हम पढ़ाए नहीं। तो वहाँ साइन थीटा बराबर 0 देन थीटा बराबर n पाई होता है, कॉस थीटा 0 होता है तो थीटा बराबर होता है 2n + 1 पाई/2, ठीक है। सबका सॉल्यूशन है। तो वहाँ से हम फार्मूला से डायरेक्ट लिख दिए, n का वैल्यू 0 +-1 +-2 +-3 इन्फिनाइट तक जाएगा। आप कोई भी नंबर डालिएगा तो इसका सॉल्यूशन ही मिलेगा। तो एक नहीं कई सॉल्यूशन है। तो हम लोग क्या किए, डालना स्टार्ट किए 0, और 0 जब डाले तो ये 0 हो गया। तो हमको उस लिमिट से मतलब है जो दोनों के बीच में पड़ेगा, तब ना हम तोड़ेंगे। अगर बीच में नहीं पड़ा तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो जब 0 डाले n का वैल्यू तो x का मान 0 आ गया, और x का मान 0 जो है 0 और 2 पाई के बीच में नहीं पड़ता है, तो उसको हम छोड़ दिए। 1 जब पुटअप किए तो यहाँ पाई आ गया, और पाई जो है दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए हम x का वैल्यू पाई लिए। लेकिन -1 जब डालेंगे तो ये माइनस पाई आ जाएगा। माइनस पाई ये दोनों लिमिट के बीच में नहीं पड़ता, बाकी कोई भी नंबर डालिएगा तो नहीं पड़ेगा। इसलिए x का वैल्यू केवल पाई लिया गया। यही एक नंबर ऐसा मिला जो दोनों लिमिट के बीच में, और उसके बाद जो है इस इंटीग्रल को हम लोग 2 पार्ट में तोड़ दिए, समझे, और उसके बाद इंटीग्रेट किए। लिमिट डालिए, माइनस को पहले बाहर कर लिए, अब अपर लिमिट डाल दीजिए। क्या है? पाई। तो ये हो गया कॉस पाई माइनस, और उसके बाद 0 डाल दीजिए, लोअर लिमिट कॉस 0। अच्छा, यहाँ से भी माइनस को पहले बाहर कर लिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अपर लिमिट डालिए,
x के जगह पे 2 पाई माइनस कॉस और x के जगह पे पाई। कॉस पाई का वैल्यू -1 और कॉस 0 का वैल्यू भी 1 ही होता है। कॉस 2 पाई 1 होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1। ये -2 में 1 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस +2 और +2 इज इक्वल टू 4। ये नंबर बना है, ये नंबर इसी का बन जाएगा, बनेगा। ए नंबर और डी नंबर, लिमिट थोड़ा सा -1 से डाला है ना। देख लेते हैं, वैसे सही ही होना चाहिए। पाँच नंबर सवाल है ना। हाँ, -1 से ही है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ए और डी दोनों एक ही तरह का है। -1 to 3/2 मॉड ऑफ पाई sin पाई h। ये सवाल आपको दो बार पूछा है सीबीएसई बोर्ड में। सबसे पहले आपको ये बताना है कि 0 कहाँ होगा, और 0 हमको खोजना है इसी दो नंबर के बीच वाला, बाकी नंबर से हमको मतलब नहीं है। ऐसा करते हैं, इसको 0 कर देते हैं। ये x है कि x ही पाई है ना, पाई है, इसको 0 कर दिए। ठीक है, ये तो कभी 0 होगा नहीं, सिंपल बात है। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 और पाई x sin पाई x है। तब तो ये x हो गया। x sin पाई x 0, यह कब कब 0 हो सकता है? देखिए, या तो x 0 होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, और नहीं तो sin पाई x 0 हो जाएगा। तो एक रिजल्ट तो x बराबर 0 हमारा काम का है या नहीं, हमको तो यही सोचना है। हमको केवल मॉड के अंदर ये जहाँ पे 0 होगा उस नंबर को उठाना है जो इसके लिमिट के बीच में हो। तो 0 आएगा कि नहीं?
दो वो होगा क्योंकि -1 और 3/2 के बीच में तो 0 भी आ रहा। एक तो आ गया x बराबर 0, ठीक है, x 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। और दूसरा sin पाई x 0, और sin पाई x 0 का मतलब यानी कि पाई x बराबर sin थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर n पाई, x बराबर n का वैल्यू क्या क्या लीजिएगा, n का वैल्यू 0, 1, 2 सब लेना है। तो n का वैल्यू अगर 0 ले ले तो 0 तो 1 ले लिए, ठीक है, तो x का मान 0 आ जाएगा। और अगर 1 लेंगे तो 1 पर भी होगा, 1 भी उसके बीच में है और बाकी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ से x बराबर 0 और 1 दो नंबर आ रहा है, ये दोनों जो है इसी के बीच में। अब तोड़ दीजिए, हो गया। यही सवाल है। एक -1 से 0 कर लिए, मॉड x sin पाई x dx, और दूसरा 0 से 1 मॉड sin पाई x। बड़ा लंबा सवाल नहीं हो जाएगा जी। और 1 से 3π/2। सवाल बहुत बड़ा नहीं हो गया, बाई पार्ट्स पे तोड़ना है। कुछ गड़बड़ लग रहा है। सवाल जो है बाई पार्ट्स पे हमको तोड़ना है, और बाई पार्ट्स पे जब तोड़ेंगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा। इतना लंबा जो है इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि 3 जगह बाई पार्ट्स लगाना देखना पड़ेगा। हैं? लिमिट बैठाना पड़ेगा ना। लिमिट तो आपको बैठाना पड़ जाएगा। अच्छा, 0 से छोटा नंबर बोलिए। 0 से छोटा नंबर जैसे -½ अब -½ अगर यहाँ डाल दिए तो ये -½ हो गया, और पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव यही डिसाइड करना है। तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, है ना। -½ डालेंगे तो -90, अब -90 का वैल्यू -1 और -½ यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव आ जा रहा, और पॉजिटिव का मॉडुलस पॉजिटिव, यानी कि ये आ गया x sin पाई x। और 0 से 1 के बीच में +½ ले लिए, तो ये हो गया ½ और ये, यानी कि दोनों प्लस में ही आएगा, ठीक है। +½ और ये π/2 यानी कि 1, तो पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव
नंबर का मॉडुलस भी पॉजिटिव होगा, यानी कि x साइन पाई x। और 1 से बड़ा नंबर आप एक ले लीजिए, 1 से बड़ा नंबर और 3/2 से छोटा क्या लीजिएगा? 1 से बड़ा 3/2 ऐसा लीजिए कि वहाँ वैल्यू हम निकाल सकें। हैं? x तो पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा। 3/2 पाई हो जाएगा तो 270 डिग्री। 3/2 से छोटा, यानी कि 3/2 लेते हैं तो ये चल गया है तुम्हारा सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, और ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव दे देगा, और ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव। हाँ ठीक है, नेगेटिव, तो नेगेटिव का मॉडुलस नेगेटिव हो गया। चलो ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है आपको। इंटीग्रेट तो सबका एक ही होगा, लेकिन लिमिट जो है 3 जगह बैठाना पड़ेगा अलग अलग, बाई पार्ट्स पे तोड़ना है ना। तीन बार तो करना ही पड़ेगा ना जी, बहुत बड़ा हो जाएगा। लिमिट इसको देना चाहिए था 0 से 3/2, और 0 से 3/2 देता तो हमारा 2 पार्ट में आता। -1 से 3/2 डाल दिया, कितना आएगा? x और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई x, लेकिन x का कोफिशिएंट पाई है तो पाई आएगा, और लिमिट है -1 से 0 माइनस, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1 से 0, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस पाई x और बाई पाई और इंटू dx। ये केवल एक से इतना निकला, फिर दूसरा से भी निकलेगा, फिर तीसरा। बहुत बड़ा लेकिन हो जा रहा है, छोटा नहीं हो रहा। ये वाला पार्ट तो तीनों में आएगा, ये हुआ, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, और इसको लिमिट बैठाना। उसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करना है, उसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, बता जाएगा, फिर सम कर लेंगे, सम तो सही है। माइनस और प्लस, फिर भी वैल्यू तो सब जगह बैठाना ही है ना जी। तब कितना नंबर का सवाल दिया इतना बड़ा? हमको संदेह हो रहा है कि लिमिटें जो है लगता है 0 से देना चाहिए था, 2 को तोड़ते। इसी तरह से तोड़ो तो, और तो कोई उपाय नहीं। इसका क्या हो जाएगा? x और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस पाई x बाई पाई और लिमिट 0 से 1। माइनस 0 to 1, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये माइनस कॉस पाई x बाई पाई इंटू dx। एक और बच गया, माइनस इसका हो गया x कॉस पाई x बाई पाई 1 to 3/2, और माइनस 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 प्लस हो गया 1 to 3/2, x का 1, और ये माइनस कॉस पाई x बाई पाई। हम ही उब गए इसको बनाने। हैं? लास्ट में सब सारा कैंसिल आउट हो जाएगा जहाँ तक हमको याद है। अरे नया टॉपिक है।
ये सवाल थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है, कुछ लगता है लिमिट उमिट कुछ इधर उधर लिख दिए क्या टेस्ट में, ये क्वेश्चन एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में। हाँ पक्का एकदम दिया हुआ क्वेश्चन। लिमिट जो है देखना पड़ेगा 0 से 3/2। पुटअप कीजिएगा, इसको अगले क्लास में बताएंगे, टाइम पास हो जाएगा। देख कर उसके बाद जो है बताएंगे, ऐसा नहीं कि इसी में हम लोग फंसे। नेक्स्ट क्लास में लेकिन इसको पूछ लीजिएगा, जब तक दूसरा सवाल हम बता देते हैं। हो गया जी। वैल्यू आप लोग पुटअप कीजिएगा। एक पार्ट अभी इंटीग्रेट करना बचा हुआ है, ये सिंपल है। कॉस का फिर से साइन आ जाएगा। संदेह इसमें है एक ये बनाइए, ये वाला बताए हैं कि नहीं। 0 to 1 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² बना है। इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड में देगा। बिहार बोर्ड में इसी तरह का पूछेगा। क्या 2 का D है ना। एक √a/, कि x/√a प्लस x जो है वो बता दिए थे, ये नहीं बताए हैं। बोलिए जी। देखिए जब तक इन्वर्स ना हटा दे तब तक इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, और इन्वर्स हटाने के लिए अंदर में आना चाहिए साइन इन्वर्स। तो आप क्या कीजिए, पुटअप कर दीजिए x के जगह पे tan थीटा। ठीक है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट बदल दीजिए, ये x का लिमिट है। तो जब x बराबर अपर लिमिट हो यानी कि 1, तो tan थीटा और x के जगह पे 1 का मतलब हो गया 10π/4, यानी कि थीटा का वैल्यू π/4 होगा। ठीक है, थीटा पे लिमिट निकाल रहे हैं। और जब x बराबर 0 हो, ठीक है 0 डालिए, तब थीटा का मान कितना आएगा, tan थीटा और x का वैल्यू 0 लिए बराबर tan 0, और tan 0 का मान 0 ही होता है। थीटा 0 आ गया। अब वैल्यू बैठाइए, इसके नीचे लिखिएगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 डालने से थीटा भी 0 है, और 1 डालने से थीटा का वैल्यू π/4 साइन इनवर्स। आप लोग काटिएगा नहीं, जगह कम है। 0 to π/4 साइन इनवर्स 2x के जगह पे tan थीटा बाई 1 प्लस x के जगह पे tan थीटा, और dx का वैल्यू आया है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। इतना आ गया।
जो जो माने थे बैठा दिए हैं। ज़ीरो टू पाई बाई 4 साइन इन्वर्स, ये बताइए इसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का ये फार्मूला है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कितना हो जाएगा जी? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 और साइन इन्वर्स साइन x बराबर x और बचा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेट होगा तो कांस्टेंट है, बाई पार्ट्स पे तोड़ दीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। टू को बाहर किए, 0 से पाई बाई 4 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तोड़िए बाई पार्ट्स पे, एक ही बार में इंटीग्रेट कर देना। पहला क्या आएगा? थीटा, फर्स्ट फंक्शन यही लिए, और सेकेंड का इंटीग्रल सेक स्क्वायर का होता है टेन थीटा, 0 से पाई बाई 4 माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और सेक स्क्वायर का हो गया टेन थीटा। ये 2 का गुना दोनों के साथ है। ऐसा करो, इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दो, ठीक है। मान डालिए 2 और पाई बाई 4 डालेंगे तो ये हो गया पाई बाई 4 10 पाई बाई 4 माइनस, और थीटा के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ टेन थीटा का क्या होता है? लॉग सेक थीटा इंटीग्रल, और लिमिट है 0 से पाई बाई 4। लिमिट डालिए, टू 10 पाई बाई 4 तो 1 हो गया, बचेगा पाई बाई 4 माइनस लॉग, और थीटा के जगह पे पाई बाई 4 अपर लिमिट डाले, माइनस लॉग सेक 0, इतना आ गया। अब बताइए, 2 अभी साइड में रखे हुए हैं, पाई बाई 2 और लॉग सेक पाई बाई 4 का वैल्यू, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, माइनस और सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो लॉग 1 0 हो जाएगा, ठीक है। सेक 0 बराबर 1, तो लॉग 1 हो जाएगा, लॉग 1 का वैल्यू 0। आंसर जो है कैलकुलेट जब कीजिएगा तो पाई बाई 2 माइनस लॉग, ये 2 का पावर हाफ है ना, रूट का मतलब पावर हाफ। पावर रूल से नीचे कर लीजिए उसको,
बराबर 2 पाई बाई 2, अब पावर रूल से नीचे आएगा तो 1/2 log 2। अब 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा, पाई माइनस पाई लॉग। यही आंसर होगा, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते पाई इंटू 2 इंटू, पाई को बाहर करेंगे तो 1 माइनस log 2 आएगा ना, या पाई माइनस पाई log 2 लिखिए। और कोई सवाल है जी? अपने तरफ से तो हम बता दिए, कोई पूछना है तो पूछ लो। एक सवाल जो है, यानी कि कल जो है याद दिलाइएगा वो पाई वाला साइन वाला, फिर से बताना पड़ेगा। एक सवाल देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी। हो गया? पढ़ाए तो नहीं हो वैसा ना? 16 का बी, उस तरह का सवाल नहीं बताएं। ऊपर नीचे दोनों रहता है ना, तब बताएं। ये प्रोडक्ट में है। हो गया? देखिए, दिया है log √2 log √3 बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx। ये सवाल है। कैसे बनेगा? अरे तो इसको तुम मानेगा तो जो डिफरेंशिएशन आएगा न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। ऊपर होता तब तो बस सवाल बन जाता, ऊपर आता तब तो वैसा हम बताएं, लेकिन ये दोनों दिया है डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये ऊपर आता तब तो ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं ना दिया है। देखिए, इंटीग्रल फ्रॉम log √2 टू log √3 और dx ऊपर में है बाई, इसको आप लिख सकते e टू दी पावर x बाई 1 बाई e टू दी पावर x, यानी कि पावर को पॉजिटिव बना दिए, माइनस में है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐड कर लीजिए, इंटीग्रल फ्रॉम log √2 टू log √3 dx बाई, इसका क्या हो जाएगा ex, और ex को ex से मल्टीप्लाई किए तो e का पावर 2x प्लस 1, इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो e का पावर 2x माइनस 1, इतना है। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ex e का पावर 2x, लेकिन ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में आपको आ गया
लॉग रूट 2 टू लॉग रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई करके ये होगा e का पावर 2x, पलटेगा तो ऊपर, और नीचे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये समझ में आया? अब जो है मानिए किस पर बनेगा, ये 2x को कुछ मान लेते हैं, है ना। ये अगर आ जाए dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, ये तो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यही आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं पुट ए टू दी पावर 2x बराबर बराबर कुछ मानो z ए टू दी पावर 2x बराबर z। डिफ्रेंशिएट कीजिए जी, एक्स का इंटीग्रल एक्स ही होगा, और उसके बाद 2x का हो गया 2dx बराबर dz, यानी कि e टू दी पावर 2x इंटू डी एक्स बराबर 1/2 dz। इतना आया। लिमिट चेंज कीजिए, बताइए तो क्या आ रहा। ये x का लिमिट वो दिया हुआ था, हमको z का लिमिट चाहिए। लिमिट को अगर चेंज करें तो वैल्यू क्या आएगा z का, ये सिंपल आ जाएगा। इसके जगह पे dz हो गया, ये z स्क्वायर मैंने मतलब 4 में आ गया, 3 और 2 आ रहा। फिर जब x बराबर लॉग रूट 3, x बराबर लॉग रूट 3, तब z बराबर क्या होगा जी, e टू दी पावर 2 और x के जगह पे लॉग रूट 3 बराबर e टू दी पावर 2 लॉग और रूट 3, यानी कि 3 का पावर 1/2। ये पावर रूल से नीचे आ गया। जब नीचे आएगा तो 2 इंटू 1 पूरा हम दिखा दे रहे हैं लॉग 3, ठीक है। ये 2 कट गया, e का पावर लॉग 3 और e का पावर लॉग x बराबर जो होता है x हो जाता है, ये फार्मूला है। तो e का पावर लॉग 3 मतलब 3, z का मान 3 आया। उसी तरह से जब x बराबर लॉग रूट 2 डालेंगे तब z का वैल्यू केवल 2 आएगा, ठीक है। इसी तरह से सॉल्व करेंगे। एक हम पूरा करके दिखा दिए। अब लिमिट डालिए, ये हो गया सवाल, ऐसा बन गया। 2 डाल, ये लॉग रूट 2 डालने से 2 आएगा, और ये 3 और e का पावर 2x dx 1/2 dz है, तो ये हो गया 1/z स्क्वायर माइनस 1/2 dz, ठीक है। ये z स्क्वायर माइनस 1 और ये दोनों का प्रोडक्ट है 1/2 dz। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, बचेगा 2 to 3 dz बाई z स्क्वायर माइनस 1। बताइए फार्मूला x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला,
नहीं याद है। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a। 1/2 ए का वैल्यू तो 1 है, और log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और लिमिट बैठाना है 2 से 3 बराबर 1/4 log 3 डालेंगे तो ये 3 माइनस 1 यानी कि 2 आ गया। अब बाई 2 डालिएगा तो 2 प्लस 1 3, 1/4 log 2/3। कुछ गड़बड़ कर दिए। अपर लिमिट डाले 3, जब डालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2, और नीचे में 4, और लोअर लिमिट डालेंगे तो log, और ये 2 माइनस 1 1, और नीचे में 3, इतना आएगा। है ना। पहले अपर लिमिट 3 डालेंगे तो 3 में 1 घटा 2, और 3 प्लस 1 4, अब माइनस लोअर लिमिट 2 डालेंगे तो 2 माइनस 1 1 आएगा, और 2 प्लस 1 3। इसको कितना लिख सकते हैं? 1/4 log 2/4/1/3 बराबर 1/4, ये पलटेगा तो हो जाएगा 6/4 1/4 log 3/2। यही ना आएगा कट। कितना आंसर दे रहा सर Finish print है ना? है? 6 6 डाल दिया, divide मिसप्रिंटिंग है सर। 6 अच्छा 1/4 log 3/2 तो आ रहा। गलती किया होगा। 6 तो नहीं आना चाहिए। कितना नंबर सवाल है? 16 का भी 16 कर दी। ठीक है। 1/4 log 3/2 सुधार लो उसको। ठीक है, ये आपको फिनिश हो गया। कल स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन एक सवाल बताने के बाद वो जो है मॉड वाला जो छोड़े हैं उसको बता देंगे। तो उसको बंद कर दो तो जी।